कविता 4 कठपुतली का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन कविता शुरू करने से पहले हम कठपुतली के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। इस कविता के कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी। कठपुतली का नाच भारत के राज्य राजस्थान और गुजरात में एक लोकप्रिय कला है। यह कठिन कामों में से एक है। कठपुतली नचाने वाले को धागे से कठपुतली के सारे भाव दिखाने होते हैं। अर्थात जो पपेट शो करते हैं, जो कठपुतली को नचाते हैं, वह कोई आसान काम नहीं है। उन्हें धागे से कठपुतली के सारे भाव दिखाने होते हैं। तो चलिए आज उसी कठपुतली के मन के भावों को हम इस कविता के माध्यम से, जो कवि ने हमें बताना चाहा है, उसे हम समझते हैं कि कठपुतली भी धागे में बंधकर क्या कहना चाहती है, क्या सोचती है। तो चलिए कविता शुरू करते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। एक दिन कठपुतली को बहुत गुस्सा आ जाता है। वह कहती है मेरे हाथ में ये देखिए, जो ये धागे बंधे हैं ना, ये धागे क्यों बांधे हैं आगे पीछे मेरे, इन्हें तोड़ दो और मुझे मेरे पैरों पर छोड़ दो। अर्थात कि मुझे इस बंधन से मुक्त करो, मुझे आजाद करो। भवानी प्रसाद मिश्र जी ने कठपुतली कविता की इन पंक्तियों में एक कठपुतली के मन के भावों को दर्शाया है। कठपुतली दूसरों के हाथों से नाचते नाचते वह थक चुकी है, परेशान हो चुकी है। अब वह सारे धागे तोड़कर स्वतंत्र होना चाहती है और गुस्से से वह कहती भी है ये सभी मेरे आगे पीछे जो धागे बंधे हैं उसे छोड़ दो, मुझे अब बंध कर नहीं रहना है, मुझे स्वतंत्र होना है। चलिए अब आगे की पंक्ति हम पढ़ते हैं। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इस कविता में इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें देखिए जितनी भी कठपुतलियां हैं उन सबके मन के भावों को यहाँ बताते हैं। कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी ने कठपुतली कविता की इन पंक्तियों में अन्य सभी कठपुतलियों के मन के भाव को दर्शाया है। पहली कठपुतली के मुंह से जब स्वतंत्र होने की बात अन्य कठपुतलियां, दूसरी कठपुतलियां सुनती हैं तो वह पहली कठपुतली से कहती हैं कि हाँ हमें भी स्वतंत्र होना है, अपने पैरों पर चलना है और बहुत दिन हो गए हमें अपने मन के काम किए हुए, अपने मन के छंद छुए, मतलब अर्थात कि अपने मन से रहे हुए हम बहुत ही पराधीन हैं और काफ़ी दिनों से हम यहाँ इन धागों में के बंधन में बंधी हुई हैं। अब आगे, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी। अब जब सारी कठपुतलियां उससे कहने लगती हैं हाँ आप सही कह रही हो, हमें भी अब आज़ाद होना चाहिए। लेकिन जब ये सारी कठपुतलियों की बात पहली कठपुतली सुनती है, वो कहती है कि यह कैसी मेरी मन में इच्छा जागी। अर्थात वो कठपुतली है, निर्जीव है, वह आज़ाद हो सकती है, अपनी आज़ादी के लिए वो लड़ सकती है, नहीं ना, है ना। तो कवि ने पहली कठपुतली के मन में असमंजस के भावों को दिखाया है, जबकि सभी कठपुतलियां पहली कठपुतली की स्वतंत्र होने की बात का समर्थन करती हैं। तो पहली कठपुतली सोच में पड़ जाती है कि क्या वो सही कर रही है, क्या वो इन सब की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले पाएगी, क्या उसकी इच्छा जायज़ है। अंतिम पंक्तियों में उसके इन्हीं भावों को समर्पित है। उसके अर्थात किसके, यह कठपुतली का जो पहली पंक्ति थी, जो पहली कठपुतली थी जिसने पहली बार आज़ादी की बात की थी, उसके भावों को कवि ने इस पंक्ति को समर्पित किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।